जीर्ण वयन जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी बंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कल नव तत्व के प्रकरण में जीव तत्व और उसमें मनुष्य गति के भेद, मनुष्य गति में 2.5 द्वीप का वर्णन आया था। सबसे मध्य में जम्बू द्वीप है और उसको चारों ओर से घेरे हुए लवण समुद्र है जिसका पानी खारा है, और उसके चारों ओर धातकी खंड है। उसके चारों ओर कालोद समुद्र है और उसके चारों ओर पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप आधा लिया जाता है, आधा मनुष्य लोक में है और आधा मनुष्य लोक से बाहर है। तो कल बताया था, वो नक्शे का थोड़ा सा हिंट दिया था। सारा समझना होते कथा में संभव नहीं। हाँ, समझना हो, रुचि रखता है तो बाद में समझा देंगे। तो जम्बू द्वीप के अंदर एक भरत, एक इरावत, एक महाविदे। पहले 15 कर्म भूमियां, 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 इरावत क्षेत्र हैं और 5 महाविदे क्षेत्र हैं। ये तो 15 कर्म भूमियां हो गई। ये 2.5 द्वीप के अंदर हैं 5-5। 30 अकर्म भूमियां हैं, 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमबाई, 5 हिरण्यबाई। तो ये 5-5 की संख्या में 6 कितने हो गए? 30 हो गए। 15 कर्म भूमियां, 30 अकर्म भूमियां, 56 अंतरद्वीप, 56 अंतरद्वीप, एगरुवा, आभासियां, बेसाणियां, नंगोलियां, सबके नाम है। जे लवण समुद्र के अंदर।
जम्बू द्वीप के अंदर एक भरत, एक ऐरावत, एक महाविदेह। धातकी खंड जो लवण समुद्र के चारों ओर है, उसके दो हिस्से हो जाते, एक पूर्व का एक पश्चिम का, और दो हिस्सों में बांटने वाले दो ईशुकार पर्वत है, जिसे एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। ऐसे अर्ध पुष्कर के भी दो भाग हैं, पूर्व का और पश्चिम का। तो एक एक कर्म भूमि, एक एक अकर्म भूमि जम्बू द्वीप के अंदर, दो दो कर्म भूमियां और दो दो अकर्म भूमियां जो धातकी खंड में, जो पूरा पश्चिम के दो हिस्से किए, दोनों और एक एक हैं, एक भरत, एक रावत, एक महाविदेह, जो पूरब के धातकी खंड में है। ऐसे देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, रम्यकवास, हेम भाई, हिरण्य भाई, जो पूरब की ओर, और एक एक पश्चिम की ओर। ऐसे अर्ध पुष्कर द्वीप में भी एक एक कर्म भूमि, अकर्म भूमि, एक एक पूरब की ओर और एक एक पश्चिम की ओर। 5 मेरु पर्वत हैं, एक जम्बू द्वीप के अंदर है, 2 धातकी खंड के अंदर है, और 2 जो है अर्ध पुष्कर द्वीप में। अब नक्शे में तो सारा आ जाता, देवकुरु वो है, उत्तर कुरु वो है, महाविदेह क्षेत्र वो सामने नक्शे में है, भरत, ऐरावत, हेमभाई, हिरण्यभाई, हरिवास, रम्यकवास, देवकुरु, उत्तर कुरु, सबका पूर्व विदेह, पश्चिम विदेह। भद्रशाल वन कहाँ है, नंदन वन कहाँ है, सोमनस वन कहाँ है, पंडक वन कहाँ पर है। मेरु पर्वत का शिखर भाग, वो 4 शिलाएं चूलिका के चारों ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर, वहाँ पर शिलाओं के ऊपर सिंहासन, जहाँ पर जब तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है तो इंद्र महाराज कैसे उनका जन्म महोत्सव मनाते हैं, मेरु पर्वत पर ले जाते हैं, कैसे उनका अभिषेक करते हैं। शास्त्रों में बड़े विस्तार से वर्णन आता है। कितना भव्य वातावरण बनता होगा उस समय जब तीर्थंकर भगवान का जन्म के समय वहाँ पर अभिषेक होता है। एक 64 इंद्र हैं, एक एक गोदी में लेकर के कैसे भगवान का अभिषेक कराते हैं, और वहाँ पर कितने अणगिनत देवी देवता जो हैं खुशियाँ मना रहे हैं, नाना प्रकार के नाटक करते हैं। कितना भव्य वातावरण है, तो ये आँखों का विषय, लेकिन उसके साथ श्रद्धा जुड़ी हुई है। किनका अभिषेक है? जे तीर्थंकर भगवान, जिन्होंने आगे चल करके संयम लेना है, दीक्षा लेनी है, घोर संयम तप के द्वारा केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाना है, और धर्म तीर्थ की स्थापना करनी है। 4 तीर्थ की स्थापना धर्म देशना के द्वारा, निर्ग्रंथ प्रवचन का उपदेश, और कैसे भव्य आत्माएं निर्ग्रंथ प्रवचन को सुन करके आत्मा को जानेंगे, परमात्मा को जानेंगे, संसार को जानेंगे, संसार के हेतु को जानेंगे, मोक्ष को जानेंगे, मोक्ष के कारण को जानेंगे, संसार के कारणों का परित्याग करके सिद्ध गति के जो कारण है उनको अपनाएंगे, और ये भव्य आत्माएं संसार यात्रा पूर्ण करके जन्म मरण के क्लेशों से सदा सदा के लिए क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। ये सारे का सारा देखो, जो मनुष्य लोग को कितना गौरव मिला हुआ है। ना देवगति में बड़े से बड़े काम होते हैं जो मनुष्य लोक में होते हैं। धर्म की ज्योति जो है कहाँ प्रकट होती है? इस मनुष्य लोक में, और जिसका प्रकाश चारों ओर फैलता है। भव्य जीव सुन सुन करके जहाँ जहाँ जाते हैं तो
आखिर आवाज आएगी जो कहाँ से मिला? मनुष्य लोक से, तीर्थंकर भगवान। तो जो 303 प्रकार के मनुष्य आपको बताए थे, जिसमें 15 कर्म भूमियाँ, 30 अकर्म भूमियाँ, 56 अंतर्द्वीप हैं। अंतर्द्वीप जो है वो लवण समुद्र के अंदर है। कहा जाता है भरत क्षेत्र और इरावत क्षेत्र की मर्यादा करने वाले 2 पर्वत हैं दोनों के। भरत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला उत्तर की ओर चूल हिमवंत पर्वत है, और ऐरावत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला शिखरी पर्वत है, जो पूर्व पश्चिम में लंबे हैं, 100 योजन ऊंचे हैं। जितना भरत क्षेत्र की चौड़ाई है, इससे 2 गुना जो है चूल हिमवंत और शिखरी पर्वत की चौड़ाई। कहा जाता है पूर्व और पश्चिम में इसका एक किनारा पश्चिम के लवण समुद्र का स्पर्श कर रहा है, और दूसरा किनारा जो है वो पूर्व के समुद्र का स्पर्श कर रहा है। और पूर्व की और पश्चिम की और दोनों पर्वतों के 2-2 शाखा निकलती हैं, एक ईशान कोण में, एक आग्नेय कोण में, जो पूर्व की ओर, और पश्चिम की ओर एक नैऋत्य कोण है और एक वायव्य कोण है, जिसको दाढ़ों के नाम से कहा जाता है। ऐसे शाखाएं निकलती हैं, तो एक एक शाखा के ऊपर 7-7 अंतर्द्वीप हैं। पहले जो इस जम्बू द्वीप की मर्यादा करने वाली दीवार, जिसको जगती कहा जाता है, वहाँ से 300 योजन चारों विदिशाओं में 300-300 योजन लवण समुद्र में जाने पर 300-300 योजन के द्वीप आते हैं। जब 300-300 योजन के द्वीप समाप्त होते हैं, तो उसके आगे 400-400 योजन आगे जाने पर 400-400 योजन के द्वीप आते हैं। और ऐसे करते 400 योजन का अंतर, 400 योजन का द्वीप, 500 योजन का आगे अंतर, 500 योजन का द्वीप, ऐसे 600 का, 700 का, 800 का, 900 का, ऐसे एक एक शाखा में 7-7 द्वीप हैं, तो 28 हो गए एक पर्वत के। दूसरे के भी क्या हो गए? 28 हो गए। 56 अंतर्द्वीप। अंतर्द्वीपों में जुगलिए ही होते हैं। वहाँ पर त्रियंश जुगलिए भी होते हैं, मनुष्य जुगलिए भी होते हैं, देवी देवताओं का भी वास होता है। कहा जाता है हेमबाई हिरण्यबाई में, देवकुरु उत्तर कुरु में वहाँ का वातावरण ऐसा होता है जैसे अवसर्पणी काल के शुरू में पहले आर्य में सूक्ष्म सूक्ष्म, जैसे भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में जैसा वातावरण होता है, ऐसा सदा देवकुरु और उत्तर कुरु के अंदर पाया जाता है। वहाँ के मनुष्यों की आयु 3-3 पल्योपम की है। ज़्यादा ज़्यादा 3 पल्योपम, और कम से कम कुछ कम हो सकती देश होना। कहा उस समय कितने भद्रिक लोग होते हैं, जोड़े ही जोड़े पैदा होते हैं। तो देवकुरु उत्तर कुरु में भी ऐसा है, जिस समय उनकी मृत्यु को केवल 6 महीने रहते हैं, तो उस समय एक जोड़े को जन्म देते हैं। देवकुरु उत्तर कुरु के अंदर जो उनका बचपन है, 49 दिन के अंदर पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। वहाँ का वातावरण अत्यंत सरस और सनिग्ध है। पुद्गलों के अंदर ताकत बहुत है। आप देखें जैसे हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, जमीन तो वही है, अब जहाँ पर फसलें बीजते हैं, तो जहाँ पर जितनी भूमि में पहले मण पैदा करते, अब कितना पैदा कर लेते हैं। और ज़मीन तो वही है, लेकिन जो उस एक मण के अंदर 16 किलो के अंदर ताकत होती थी, आज वो 4 मण के अंदर, शायद वो क्विंटल के अंदर भी ना हो, क्योंकि यूरिया खादों के द्वारा हमने अनाज की वो मात्रा तो बढ़ा दी, लेकिन वो शक्ति। आप देखते हैं पुराने ज़माने में रोटी खाते थे कैसे तृप्ति होती थी, और वर्तमान में रोटी खाने के बाद कितनी तृप्ति होती। और पुराने ज़माने में भोजन करते थे, शरीर में कितनी ताकत होती, हड्डियाँ कितनी मजबूत होती थी। और अब क्या दशा वाला। पहले सिर पर बोझ उठाते थे, कंधों पर बोझ उठा के कितनी कितनी दूर तक ले जाते थे,
लेकिन विज्ञान के कारण से इतनी सुविधाएं बढ़ गई हैं और शरीर क्या बन गए, नकारे बनते जा रहे। तो कहा जो सारा समय समय का प्रभाव है। तो वहाँ देवकुरु उत्तर कुरु में और जहाँ पर पहले आर्य के शुरू में इतनी जमीन के अंदर ताकत होती है और वो उस ताकत के अनुसार थोड़ा सा भी भोजन करते हैं, चने के दाने जितना, तो कहते हैं 3 दिन तक भूख नहीं लगती। कारण क्या है, वो भोजन बड़ा गरिष्ठ है। आप देखो भला, एक मजदूर है वो एक टाइम में इतनी रोटी खा लेता, आप हो सकता 3 टाइम के अंदर भी ना खा, और आप उतनी रोटी एक टाइम में खा लो तो फिर क्या होगा। जैसे वो मजदूर तो एक टाइम में 8 और 10 रोटियां वो अपनी बनाई हुई ना, लेकिन आपकी जो रोटियां हैं, आपके 4 चपातियां और उनकी 1, तो उनकी 4 चपातियां आपकी कितनी होगी, 16, और उसने तो 4 वो खा करके क्या है, बड़े आराम से जीना है, और आप 16 खा लो तो। अब कारण क्या है, उनके आहार में वो स्निग्धता नहीं है, उनके आहार में गरिष्ठपना नहीं है, रूखापन है। उनके आहार में तो केवल नमक मिर्च है, वो केवल स्वाद के लिए, रोटी खाने के लिए। और आपके आहार में कितना कुछ, उसके अंदर स्निग्धता कितनी होती है। और उसके बाद उन्होंने एक बार सुबह खाया है, दोपहर को खाया है और शाम को खाया है, और आप देखो भला कितनी बार मौका लग जाता है, लगता है ना। पहले सुबह का चाय पी ली, फिर उसके बाद नाश्ता होता है, फिर उसके बाद किसी के पास चले चाय पी लो, नमकीन ले लो, बिस्कुट ले लो, चलते चलते शाम तक कितना हो जाता है। अब आपका थोड़ा थोड़ा होता है, उनका एक बार में होता है। आपके भोजन में गरिष्ठता है, उनके भोजन में रूखापन है। लेकिन अपनी मेहनत के द्वारा आप देखो, रूखा भोजन करते हैं लेकिन हड्डियां उनकी मजबूत होंगी जहाँ आप लोगों की होंगी वाला, क्योंकि वह जो खाते हैं मेहनत के द्वारा सारा पच जाता है। जो खून मांस बनता है वो सारा हड्डियों के अंदर ताकत चली जाती, क्योंकि वहाँ ज़रूरत है। और आपके अंदर इतनी मेहनत नहीं होती, इसलिए हड्डियों में कम जाता है और मांस के अंदर चर्बी ज़्यादा बनती है, और जिसके कारण से शरीर में स्थूलता आ जाती, भारीपन आ जाता। वात्सल्य थी देवकुरु उत्तर कुरु के अंदर, भोजन के अंदर स्निग्धता बहुत है। एक दिन खाया है और वह भी कितना, चने के दाने जितना, और 3 दिन तक उनको भूख नहीं लगे। तो इसका मतलब ये नहीं उनका तेला हो गया, उनकी नवकारसी भी नहीं होती। कारण क्या, भूख ही नहीं लगती। तपस्या तो तब है जब आपको भूख लगे और आप उसको सहन करें। जब आपको भूख लगे आप उसको समता से सहन करें तो आपकी तपस्या है। अब जहाँ पर तो 3 दिन ही बताया है, देवलोकों में जितनी लंबी आयु होगी उनको भूख उतनी लेट लगेगी। मानो जैसे कहा जाता है, एक सागरोपम की आयु वाले देवता ने मानो आज भोजन किया है तो 1000 साल तक उसको भूख नहीं लगी। ये तो भूख नहीं, वो कुछ भी खाता पीता है पर खाता पीता नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप भूख लगने नहीं देते, मानो सुबह खा लिया, नाश्ता अच्छी तरह ले लिया तो शाम को जाके भूख लगेगी, लेकिन आप तो दोपहर को खा लेते हैं। फिर भूख कैसे लगेगी, शाम को फिर खा लेंगे, जब शाम को खा लेंगे फिर रात को भूख कैसे लगेगी, और अगले दिन सुबह फिर नाश्ता हो जाएगा, भूख तो लगने नहीं देते। कहा कि प्रायः करके कहा जाता है वैदिक शास्त्रों में भी कि जिस भूख लगने के बाद जो भोजन करते हैं उनके अंदर शरीर की बीमारियों की जो मात्रा है बहुत घट जाती, वहाँ बीमार होने की संभावना नहीं होती। क्यों, जो खाया पिया था वो सारा पच गया। जब पच गया है, पेट खाली हुआ है और उसके बाद खाया है तो क्या होगा, वो भोजन सड़ेगा नहीं। लेकिन जिस समय पहला खाया पचता नहीं है, ऊपर से और हम डाल लेते हैं, तो जैसे आपका कूड़ा घर होता है ना, उसमें स्मेल आने लग जाती है, ऐसे पेट में भी क्या आने लग जाए। कभी आपने चेक करना, दूसरे के मुंह से स्मेल आती है तो आपको बड़ी एकदम एहसास हो जाता है, लेकिन अपने मुंह से देखना कैसे स्मेल आती है।
जो भूख लगने के ऊपर खाते हैं और सीमित परिमित मात्रा में खाते हैं तो उनके पेट से, उनके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। कारण क्या है, वहाँ सड़ता नहीं है, जितना खाते हैं उतना पच जाता है और आगे जब तक खाया है वो पच जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे दिन। तो कहा कि ऐसा उनका जीवन है 3 पल्योपम तक, जिसको शास्त्रीय परिभाषा में बहुत लंबा समय कहा है। और कहा कि वह मरने के बाद, क्योंकि वह जीव बड़े भद्रिक होते हैं, वह लड़ना नहीं जानते, वहाँ पर कोई क्लेश नहीं होता, किसी से कोई राग द्वेष भी गाढ़े नहीं है, कोई ऐसे पाप कर्म नहीं करते। भद्रिक सौम्य स्वभाव के होने के कारण मृत्यु के बाद और मृत्यु में भी वहाँ पर बीमारियां नहीं आती, क्योंकि वातावरण इतना स्वच्छ है। और उसके कारण से जिस समय अंतिम समय आ जाता, किसी को लंबा सांस आया, किसी को छींक आई और बस हो गया उनका काम। वहाँ से काल करके देवगति में जाते। कहते देवगति में जितनी जहाँ पर आयु है उससे कम तो बांध सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बांध सकते। तो देव कुरु उत्तर कुरु के जुगली ये एक जैसे लगभग हरिवास रम्यकवास, जहाँ 2-2 पल्योपम की आयु, हेम भाई हिरण्य भाई में 1-1 पल्योपम की आयु, और अंतरद्वीपों में पल्योपम के असंख्यात्म भाग करोड़ पूर्व से ज़्यादा है। यही बड़े भद्रिक होते हैं। कहा जाता है अकर्म भूमियों में सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। अंतरद्वीपों में सारे मिथ्या दृष्टि होते हैं। और जहाँ पर जो कर्म भूमियों के मनुष्य, जहाँ पर तीनों दृष्टियाँ पाई जाती हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और मिश्र दृष्टि भी होते हैं। मिश्र दृष्टि कभी नहीं भी होते, लेकिन सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि तो लग पाए जाते हैं। जिस समय धर्म का विच्छेद हो जाता है तो फिर मिथ्यात्व का प्रभाव होता है। लेकिन महाविद्या क्षेत्र के अंदर तो सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि, ये तो लगभग मिश्र दृष्टि सादा नहीं, बाकी दोनों सदा पाए जाते। तो कहा जाए मनुष्य गति का लेखा जोखा बहुत है। और वो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, जहाँ अकर्म भूमियों के अंदर उन लोगों का निर्वाह होता है। मत्यंगा, भ्यंगा, तुड़ियंगा, धीवी, जोई, चित्रंगा, इन सब वृक्षों की अपनी अपनी क्वालिटियाँ हैं। किसी से रस मिल रहा है, किसी से भोजन मिल रहा है। कई वृक्ष ऐसे हैं वहाँ पर अनेक प्रकार की राग रागनियाँ, संगीत का आनंद आता है। कई वृक्ष ऐसे जहाँ पर वो अपना निवास करते हैं, घर का रूप बन जाते हैं। कई ऐसे हैं वस्त्रों की आवश्यकता पूर्ण होती है, वो वृक्षों के अंदर ऐसा उत्पाद होता है कुदरती। कईयों से आभूषण होते हैं। कई कल्प वृक्ष ऐसे हैं दीवे का काम करते हैं। कई वृक्ष ऐसे हैं जो सूर्य के समान प्रकाश करते हैं। और कहा जाता है अकर्म भूमियों में ज्योतिष मंडल दिखाई नहीं देता, क्योंकि अकर्म भूमि के अंदर प्रकाश इतना होता है कि बाहर के दिखाई नहीं देते। जैसे कमरे के अंदर पूर्ण प्रकाश हो तो बाहर अंधेरा, बाहर सारे और अंधेरा दिखाई देता। और जिस समय प्रकाश से बाहर निकलेंगे तो एकदम क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा दिखे, फिर थोड़ी देर बाद दिखना शुरू होगा। ऐसे वहाँ प्रकाश इतना है कि ऊपर आकाश की ओर और कुछ नहीं दिखाई देता, केवल प्रकाश, कल्प वृक्ष और वहाँ की वनस्पतियाँ, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। मतलब सबका जीवन अकर्म भूमियों में, अंतरद्वीपों में बड़ा सुखद जीवन है। और वो अपने पूर्व जन्म की पुण्यवानी भोग रहे। और मनुष्य लोग जो कर्म भूमियों के मनुष्य, जहाँ पर तो नाना प्रकार के लोग पाए जाते हैं, जहाँ पर अच्छे से अच्छे भी पाए जाते हैं और बुरे से बुरे भी पाए जाते हैं। कहते कर्म भूमि का लक्षण ही ऐसा है, अच्छे होंगे, कभी ज़्यादा तो अच्छे हो सकते हैं, सारे अच्छे हो ऐसा नहीं, बुरे सारे बुरे हो तो ऐसा नहीं, लेकिन कभी बुरे ज़्यादा होते हैं, कभी अच्छे ज़्यादा होते हैं, लेकिन अभाव नहीं होता, दोनों में से। तो कहा जाता है जो मनुष्य गति कितनी सुखद है, कितनी अच्छी। जो ऐसा स्टेशन है जहाँ से सभी, और जहाँ जंक्शन होता है ना, मनुष्य गति से नरक में भी जाते हैं, त्रियंच गति में भी जाते हैं, मनुष्य भी बन जाते हैं, देव गति में भी जाते हैं। और जहाँ से साधना के मार्ग पर बढ़ करके कर्मों को क्षय करके संयम और तप की आराधना के द्वारा कितने जीव हैं, वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को भी प्राप्त हो जाते हैं।
समूर्छा मनुष्य 14 प्रकार के अशुचि स्थानों में पैदा होते हैं। मल मूत्र आदि जो शरीर के वेस्ट पदार्थ हैं बाहर निकलते हैं तो उनके अंदर जो है समूर्छा मनुष्य, जो आँखों का विषय नहीं है, जो सूक्ष्मदर्शी यंत्रों का विषय नहीं है। भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी, उन्होंने जहाँ जहाँ जो जो देखा वो बताया। कहा इनकी भी यत्ना पालो, जे भी जीना चाहते हैं। अनावश्यक हिंसा से बचो, ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा से बचो और अहिंसा का पालन करो। इससे क्या होगा? अहिंसा का पालन करने से आपकी सात्विकता बढ़ेगी और नहीं पालन करने से तामसिकता बढ़ेगी, अशुभ भाव बढ़ेंगे। तो आत्मा को अशुभ भावों से पीछे हटना, शुभ भावों में, धर्म भावों में बढ़ना है। तो ये ज्ञान जो है शास्त्रों का ज्ञान हमारा मार्गदर्शक बन जाता है। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।